अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। आज की हमारी वीडियो बड़ी ख़ास वीडियो है। आज की वीडियो में हम आसमानी बिजली से हम कैसे बच सकते हैं। और आसमानी बिजली एक भयानक आफत है, एक बड़ी खौफनाक आफत है। इस मालूमात की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल एक्सेस टू एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ये चैनल आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करेगा। आज हमारे गांव के नज़दीक गंदम की कटाई पर मामूर एक ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद आसमानी बिजली गिरने से लुक़्मा अजल बन गए। आसमानी बिजली बहुत खौफनाक आफत है जिसका शिकार हर साल हजारों लोग होते हैं। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान में किसी निसाबी किताब, किसी टीवी चैनल, किसी तालीमी इदारे, किसी हुकूमती महकमे या NGOs ने आसमानी बिजली से महफूज रहने के लिए लोगों को बाखबर करने की कोई कोशिश की हो। बाखुदा आसमानी बिजली एक बहुत भयानक शय है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसका एहसास मुझे कुछ ज्यादा यूं हुआ कि जब मैं एक गवर्नमेंट के स्कूल में कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल लेने के लिए गया हुआ था और जब मैं तुलबा की हाजिरी लगाने लगा तो अचानक से एक रोल नंबर आया और वो रोल नंबर गैर हाजिर था। पता करने पर मालूम हुआ कि वो बच्चा स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा था, लेकिन आसमानी बिजली उसके ऊपर पड़ी और वो लुक़्मा अजल बन गया और खालिक हकीकी से जा मिला। नाज़रीन, मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मैं इस किस्म की मालूमात को इकट्ठा करके मैं अपने नाज़रीन तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि हालिया मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तूफान बादोबारा में इजाफा देखने में आया है। गर्ज, चमक और आसमानी बिजली बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन इनसे बचने का बेहतरीन तरीका क्या है। गर्ज, चमक कम मुद्दती और खतरनाक होते हैं। अगर आप बादलों की गूंज सुन सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि तूफान करीब ही है और आसमानी बिजली आप पर गिरने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। आसमानी बिजली तूफान से 10 मील दूर तक गिर सकती है। अगर बिजली के चमक देखने और बादलों की गर्ज की आवाज में 30 सेकंड से कम का वक्फा है तो यह खतरे की अलामत है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बिजली की चमक देखने और बादलों की गर्ज की आवाज में 30 सेकंड से कम का वक्फा है तो यह बहुत खतरे की अलामत है। अगर तूफान की पेशन गोई की गई है तो खुले आसमान तले जाने से गुरेज करें और खास तौर पर मछली के शिकार के लिए ना जाएं। अगर तूफान आ रहा है तो किसी इमारत में चले जाएं या गाड़ी में बैठ जाएं और शीशे ऊपर चढ़ा लें। कश्ती में सवार अफराद और तैराके फौरी तौर पर किनारे पर पहुंचें, क्योंकि पानी के जरिए भी बिजली गुजर सकती है। इसी तरह लोहे के पाइपों और फोन लाइनों के जरिए भी बिजली गुजर सकती है। इसलिए सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए फोन इस्तेमाल करें। बेहतर यह होगा कि नहाने और बर्तन धोने से परहेज करें, क्योंकि अगर मकान पर आसमानी बिजली गिरती है तो लोहे के पाइपों के जरिए बिजली गुजर सकती है। महकमा मौसमियात यह भी मशवरा देता है कि बिजली से चलने वाले आलात को बंद कर दें। अगर बिजली चली जाए तो मोमबत्ती लगाने के बजाय टॉर्च का इस्तेमाल करें। तूफान के दौरान अगर आप मकान से बाहर हैं तो दरख्त, बाड़ या खंभों से दूर ऐसी जगह ढूंढें जो थोड़ी नीची जगह हो। अगर आपको झंझनाहट महसूस हो और आपके बाल खड़े हो जाएं, यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आसमानी बिजली गिरने लगी है। ऐसी सूरत में अपना सर घुटनों के दरमियान रखें। छतरी, मोबाइल, देहाती आलात का इस्तेमाल खतरनाक है। तूफान के दौरान छतरी और मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने गुज़िश्ता माह बताया कि तूफान के दौरान किस तरह 15 साल लड़की मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी
اور بجلی گرنے کے باعث ان کو دل کا دورہ پڑا، کان کا پردہ پھٹ گیا اور وہ 1 سال تک ویل چیئر پر رہیں۔ اگر کسی پر آسمانی بجلی گرے تو فوری طور پر ایمبولینس کو فون کریں، اس شخص کی نبض چیک کریں اور دیکھیں کہ سانس آ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر سانس آ رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ زخمی تو نہیں۔ جس شخص پر آسمانی بجلی گری ہو اس کے جسم پر 2 جگہ جلنے کے نشان ہوں گے، ایک وہاں جہاں بجلی گری اور دوسرا وہاں جہاں سے بجلی جسم سے باہر نکلی ہو، اور یہ عام طور پر پاؤں ہوتے ہیں۔ BBC موسمی سینٹر کا کہنا ہے کہ طوفان کے کم از کم 30 منٹ تک باہر نکلنے سے گریز کریں۔ اور ناظرین، یہاں پہ ایک معلومات آپ لوگوں سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایک دفعہ بجلی گر جائے وہاں دوبارہ نہیں گرتی، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات درست بالکل نہیں ہے کہ آسمانی بجلی ایک جگہ دوبارہ نہیں گر سکتی۔ ناظرین، آپ اپنا بہت خیال رکھیں، ایسے طوفان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔